अक्सर आपने ये नारा जरूर सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर कभी कोई ये नहीं कहता है कि बेटी बचाओ, बेटी को सुरक्षित रखो और बेटी को कामयाब बनाओ। क्योंकि आज हमारे देश का ये हाल हो चुका है कि एक पुलिस वाला ही एक लड़की का रेप कर देता है और उसके अपने घर में ही उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है। आइए क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने रिश्ते को तार तार करके रख दिया है। एक नाबालिग छात्रा जिसने अपने ही घर में सुरक्षित महसूस करने की उम्मीद की थी, मगर उसको वही अपने ही घर में उसके साथ दरिंदगी का शिकार होना पड़ता है। आरोपी कोई बाहर का नहीं बल्कि उसका अपना फुफेरा भाई निकला। लोक लाज और धमकी के डर से सहमी छात्रा ने आखिर में मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने अब इस मामले को बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह दर्दनाक मामला लखनऊ के पारा थाने क्षेत्र का है। मूल रूप से हरदोई जिले के रहने वाली एक नाबालिग छात्रा अपने परिवार के साथ यहाँ रह रही थी। उसके पिता सब्जी बेचकर परिवार का गुजर बसर करते थे। परिजनों के मुताबिक बीती 15 दिसंबर को छात्रा के माता पिता और उसके 2 भाई किसी काम से गांव चले जाते हैं। घर में छात्रा अकेली होती है और वो अपने नानी के साथ वहां पे रह रही होती है। इसी सुनेपन का फायदा उठाकर पिछले 6 साल से रह रहे उसके फुफेरे भाई ने 18 दिसंबर को उसके साथ कथित तौर पे दुष्कर्म किया। आरोपी ई रिक्शा चालक था और परिवार का विश्वास पात्र बना हुआ था। बिल्कुल, आजकल लोग कैसे अपने आप को आपका विश्वास पात्र बन जाते हैं और आपके साथ ही विश्वासघात करते हैं। एक तरफ वो दिखाते हैं कि हम आपकी कितनी फिक्र करते हैं और दूसरी तरफ वही मौके के तलाश में बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले कि हम इस पे हमला करते। हैवानियत यही नहीं रुकी। आरोपी ने छात्रा को चुप रहने के लिए मजबूर किया, धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो हम तुम्हारे पिता की हत्या कर देंगे। पिता की जान के डर से छात्रा अंदर ही अंदर घुटती रही, मानसिक रूप से टूट चुकी थी। अब सोचिए, एक नाबालिग छात्र, उसके ऊपर क्या बीतेगी। एक तो उसके साथ दुष्कर्म हो जाए और दूसरी तरफ उसको ये डर सताए कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके पिता की जान चली जाएगी। इसी मानसिक परेशानी के कारण वो अपने गांव चली जाती है। वो बिना कुछ बताए छात्रा अपने गांव चली गई और 25 दिसंबर के शाम उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर हाल में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से उसे लखनऊ के बलरामपुरा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन सोमवार के रात इलाज के दौरान उस लड़की ने दम तोड़ दी। छात्रा के मौत के बाद जब उसके परिवार वालों ने उसके मोबाइल फोन को चेक किया तो उसमें एक सुसाइड नोट बरामद हुआ और उस सुसाइड नोट में कथित तौर पे साफ साफ लिखा हुआ था कि उसके मौत के वजह उसके माता पिता नहीं बल्कि उसका फुफेरा भाई जिम्मेदार है। उसने नोट में आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी। पुलिस के विशेष टीम को मुखबिर मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई और आरोपी को हरदोई से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले से संबंधित धाराएं लगाई और केस को दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी चल रही है। इस घटना ने एक बार फिर समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या बिटिया कहां सुरक्षित है। हम उम्मीद करते हैं कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि ऐसे तमाम दरिंदे हमारे आसपास घूम रहे हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए। और कोई भी अगर ऐसा काम करता है तो उसको इतना कड़ी से कड़ी सजा मिले कि कोई और उस तरीके के काम को करने से पहले कई बार सोचे। बाकी आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद गुप्ता और बने रहे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ पे कभी नहीं थमता। जय हिंद।